हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पोएम ऑन किलिंग अ ट्री, जिसे लिखा था जीव पटेल ने। तो देखिए, जीव पटेल का जो था वो क्या नाम, एक फेमस पेंटर थे, पोएट थे और प्ले राइटर थे। ये बॉम्बे में पैदा हुए थे इन 1940। उसके बाद इनका जो नाम था, इनको फेम मिली बहुत सारी इन द लिटरेरी सर्कल्स में। ठीक है, आगे ये जो थे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की है, जो भी इनकी ऑब्जर्वेशंस थी लाइफ के बारे में, जो भी चीज़ें थी, इन्होंने सब कुछ जो है अपनी पोइट्री में या अपने काम में जो है इनकी झलकती है। इनके सारा जो भी इन्होंने काम किया है वो सब का सब जो है इन्होंने अपना सब यहाँ पे शेयर किया हुआ है। देखिए, आगे बात कर लें तो इनकी जो पोएम है ये इनकी जो पोएम्स थी वो पब्लिश हुई थी फेमस वीकली में, जिसे आप बोल सकते हो इलस्ट्रेटिव वीकली ऑफ इंडिया, जिसमें इनकी पब्लिश होती थी पोएम्स। तो इनकी जो फर्स्ट कलेक्शन थी पोइट्री की वो 1966 में देखने को मिली, और जो कलेक्शन थी वो एक करके वो सामने आपको दिखती चली गई। ठीक है, चलो आगे देखें, बात करें, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस पोएम का। तो इसमें क्या है कि ये जो पोएम है जिसे लिखा है जीव पटेल ने, तो जीव पटेल में यहाँ पे ये जो इनकी बेस्ट पोएम में से एक पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री। तो यहाँ पे जो है ये पोएम जो है थोड़ा सार्केस्टिक वे में है थोड़ी सी। ठीक है, जहाँ पे ये बताया गया है, ट्री के बारे में बताया गया है, नाम से ही आपको पता है ऑन किलिंग अ ट्री। तो ट्री के बारे में बताया गया है कि जो ट्री को जो हम लोग काटते हैं, ये कितना बुरा काम करते हैं, हम अपने इन्वायरमेंट के लिए कितना गंदा काम है, ये नेचर हम अपने डिस्टर्ब कर रहे हैं अपने नेचर को। तो यहाँ पे जो एक ट्री है उसको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह यहाँ पे कंसिडर किया गया है। तो वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे हमारे अर्थ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं, जैसे उन सबको जीने का हक है, वैसे ही ट्रीज़ को भी जीने का हक है, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक तो फ़ायदेमंद बहुत होते हैं, लेकिन हमें इनको नहीं मारना चाहिए, हमें इनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, इनको नहीं काटना चाहिए। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि मैन जो है वो बहुत ही क्रूअल है, अपने बहुत ही सेल्फिश है, अपने फ़ायदे के लिए ये ट्रीज़ को काटता है। ये जो पूरी पोएम है ये एक आयरनी बिल्ड करती है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये जो पोएम है ये बहुत ही सार्केस्टिक वे में बताया गया है कि आप अगर किसी नाइफ से काटोगे ट्री को तो वो नहीं मरेगा, या उसके बारे में आगे मैं आपसे पूरी बात करूंगी कि किस तरह से जो ये पोएम है इसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले अगर हमने बात करनी है समरी की, तो समरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया ऑन किलिंग अ ट्री जो है वो एक बहुत ही कैसी जिसे आप बोल सकते हो सेंसिटिव पोइम है। ठीक है, सेंसिटिव पोइम है क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है कि पेड़ों को जो काटना है वो कितना गलत है। एक जैसे हमें इसे इस तरह से समझना चाहिए जैसे हम किसी एक इंसान को मार रहे हैं, उसका मर्डर कर रहे हैं, उसी तरह से हमें उसे यहाँ पे पोइट ने इसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह लिया है, उसे कंसीडर किया है। तो इसी तरह से हमें अगर किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मारते हैं तो हम ये एक मर्डर कहलाता है। उसी तरह से अगर हम किसी पेड़ को काटते हैं तो ये भी एक मर्डर ही कहलाया जाएगा। तो आगे उनका कहना है कि जो एक पेड़ है वो मिट्टी से, सूरज की रोशनी से, पानी, हवा, कितने सारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं मिट्टी से ले लेके वो एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। और जब और उसमें से कितनी सुंदर ब्रांचेस होती हैं, उस पर कितने सारे लीव्स होते हैं, उसकी जो वो एक पहले छोटी सी स्टेम होती है, वो स्टेम जो है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती है, मोटी होती जाती है, फिर वो एक मोटे सा ट्रंक बन जाता है। तो उसके बारे में बताया गया है कि एक जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब एक पौधा जो है एक जब स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्री में तब्दील हो जाता है, तो किस तरह से होता है। तो आगे बताया गया है कि सिर्फ अगर आप पेड़ के ट्रंक को काटोगे तो उसकी वहाँ से, तो ये मत सोचना कि वो मर जाएगा, इससे वो मारा जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि जब किसी भी पेड़ को काटा जाता है तो उसका जो क्या होता है, उसका वहाँ से क्या निकलता है, वो आपने देखा होगा किसी भी अगर ट्री को काटते हो तो उसमें से थोड़ा सा से किसी भी अगर कोई भी ट्री ले लो तो वहाँ से थोड़ा सा से उसको जूस टाइप कुछ पानी जैसा निकलता है। तो जैसे कि किसी आदमी को काटने पे थोड़ा सा खून बहता है, वैसे ही उसने बताया कि उसमें से भी एक छोटा थोड़ा सा कुछ जूस जैसा निकलता है। तो वो कहता है एक बार जो उसका जो कट होता है वो भर जाने के बाद वहाँ से ही क्या होता है, नई नई टहनियाँ निकल जाती हैं, पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, जो क्या करते हैं पेड़ को और स्ट्रॉन्ग करते हैं और बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं।
तो कह रहा है कि ये जो पेड़ है उसको जो हम काटते हैं या उसको बर्बाद करते हैं, उसे उखाड़ना, अगर आपको उसको मारना है तो आपको उसको जड़ से उखाड़ना होगा, ठीक है। तो जो उसकी वाइट कलर की जो उसकी जड़ें हैं और जो मिट्टी में जो धंस चुकी होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, उसने अपनी एक मजबूत पकड़ बनाई होती है, वो क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, वो मिट्टी के साथ जो मिलने के कारण वो क्या होता है, नीचे से वो नम रहती हैं, मॉइस्चर होता है उनके। तो वो कहता है कि अपनी जो उनकी जड़ें होती हैं वो कहीं ज़मीन के बिल्कुल जो जाके वहाँ पे छुप जाती हैं, गड़ जाती हैं और अपनी पकड़ जो है मजबूत बनाती हैं। ये जड़ें जो हैं ये बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, किसका सेंसिटिव पार्ट होता है, ट्री का। और वो ये बता रहा है कि क्योंकि ये धरती जो ये हमारी जो धरती माँ है उसमें जो है वो चली गई होती है और मिट्टी को इसने बिल्कुल बाइंड अप करके रखा होता है, तो इसीलिए इसको सेंसिटिव पार्ट कहा गया है। और ये भी बताया गया है कि जड़ों में ही पेड़ की जान होती है, क्योंकि पेड़ को अगर आपको मारना है तो क्या करना है, जड़ों को ही काटना पड़ेगा, जड़ों से ही जड़ों को ही जड़ से पेड़ को उखाड़ना पड़ेगा। तो एक बार अगर जड़ें जो हैं निकल जाती हैं धरती में से, तो देखो आपको पता ही है कि जब जड़ें निकल जाती हैं धरती में से तो ना उसको वहाँ से कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, पानी का कैसे मिलेगा उसे, ठीक है ना। जब वो ग्रो करता है तो वो जड़ों से ही सब कुछ लेके ग्रो करता है पेड़, है ना। तो ये बताया गया है अगर आपको उसको सही में मारना है तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे जड़ों से ही, उसकी रूट से ही निकालना पड़ता है, ये बताया गया है। तो जैसे कि तो पेड़ क्या हो जाता है, वहाँ से मरने लगता है और वहाँ क्या होता है, धीरे धीरे वो सूख जाता है, जैसे जैसे क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण वो सूख जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे सूख जाता है तो वो मुरझाने शुरू हो जाता है, जिससे वो थोड़ा हार्ड हो जाता है और लास्ट में वो क्या हो जाता है, वो मर जाता है। तो ये थी इसमें पोएम, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे जो रूट्स हैं जो निकालने के कारण जो है असल में क्या होगा, वो मर जाएगा पेड़। तो यहाँ पे ब्रांचेस और रूट्स जो हैं वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब जैसे ही जड़ों से निकाल दिया जाएगा तो जो ब्रांचेस हैं, जो रूट्स लूज देयर सेंसिटिविटी, ठीक है, एंड द नेचुरल शेप इज स्पॉइल्ड, इन दिस वे लाइफ इज स्क्यूज्ड आउट एंड इट विदर्स एंड डाइज। ओके, ये समझ में आया। चलिए, ये हो गई हमारी क्या समरी। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं आपको वर्ड मीनिंग्स के बारे में भी बता दूंगी। तो फर्स्ट पैराफ्रेज की बात कर लेते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट, It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. अब देखो यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कहा गया है it takes a lot of time to squeeze life out of a tree. एक सिंगल जैब का क्या मतलब है, यहाँ पे जैब जो है, एक आप जब किसी भी चीज़ से कोई शार्प नाइफ से लगा लो, किसी को कट लगाते हो, ठीक है, वो कट लगाते हो उसे जैब बोलते हैं। तो जैब का क्या मतलब है कि सडनली आपने किसी चीज़ को काटा, एक रफ स्ट्राइक करना, ठीक है, रफ स्ट्राइक करना, उसके बारे वो होता है जैब। यहाँ पे बताया गया है कि एक सिंगल जैब जो है नाइफ का वो एक ट्री को नहीं मार सकता है। तो ट्री जो है इट हैज़ बीन स्लोली डेवलपिंग एंड ग्रोइंग इट टू इट्स साइज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वाइटलिटी। तो यहाँ पे ये बताया गया है। तो सबसे पहले मैंने बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जैब का मतलब मैंने आपको समझा दिया। कंज्यूम का क्या मतलब होता है, कुछ लेना, ठीक है, कुछ खाना या कुछ पीना, ये सब जो होता है कि कुछ लेना, ठीक है। उसके बाद कुछ रिसीव करना जिसे बोल सकते हो, ठीक है। एब्जॉर्व का मतलब पता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं लेप्रस हाइड का क्या मतलब है। लेप्रस हाइड का मतलब है डिस्कलर्ड बार्क। तो यहाँ पे जो ये बार्क है, बार्क का क्या मतलब है, जो ट्रंक है, ठीक है, ये बार्क, उसके बारे में, उसकी जो बाहर की वो चमड़ी जैसी होती है उसके बारे में ये बार्क वो है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एक सिंपल कट है वो एक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है एक ट्री को। एक जो ट्री है वो धीरे धीरे, एक जो छोटा सा पौधा जो है वो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स लेता है, सनलाइट लेता है, उसके बाद वो कितनी सारी चीज़ें जो हैं, कुछ अर्थ, यहाँ पे बताया गया स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। स्लोली यानी कंज्यूमिंग द अर्थ का क्या मतलब है, वहाँ से ये अर्थ से, मिट्टी से क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स लेता है, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। तो यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये सारी बताई गई हैं कि जो मिट्टी से वो जो चीज़ें लेता है वो उसके बारे में बताया गया है कि सनलाइट लेता है,
कि एक एक जो छोटा सा पौधा हम पौधा लगाते हैं, एक बीज जो है एक बड़े से पौधे में चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी किस तरह से होती है उसके बारे में बताया गया कि एक सिंगल जॉब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। जो ट्री है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, ग्रो होता है अपने साइज़ में, और फिर वो एक बहुत विशाल का क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है। उसमें बहुत सारी स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ही एक मजबूत क्या होता है, पेड़ होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि उसकी जो रूट होती हैं वो सॉइल में होती हैं, ठीक है। जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट्स लेता है सॉइल से, और फिर क्या होता है, वो एक ट्री बन जाता है, ठीक है। उसका सॉइल में उसकी एक पकड़, मजबूत पकड़ होती है, ठीक है। तो वो सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, एयर लेता है, वो तो अपनी ट्रंक को वो स्ट्रॉन्ग बना लेता है, और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस और बहुत सारे पेड़ पत्ते जो हैं वो उग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया कि जो 1000 बहुत सारे ईयर्स जो हैं, बहुत सारे साल जो हैं उसे एक बड़े से पेड़ बनने में लग जाते हैं। और किससे बनते हैं वो, सनलाइट, एयर, वाटर। जिसने साइंस पढ़ी है उसको पता है कि किस तरह से एक जो ट्री है वो उगता है, ठीक है। तो बताता है कि इसमें से बहुत सारी जो है उसकी बाग है, उसकी बाग जो है वो बहुत गाढ़ी हो चुकी है, मोटी हो चुकी है, उसमें से पत्ते निकल रहे हैं, ब्रांचेस आ गई हैं। तो उसने यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आप एक सिंगल जैब से एक ट्री को नहीं मार सकते हो, यहाँ पे ये बताया गया है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, देखिए पैराफ्रेज। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature boughs, which if unchecked will expand again to former size. अब इसके बारे में देख लेते हैं, हैक का क्या मतलब है यहाँ पे। तो यहाँ पे हैक का मतलब, मिनिएचर का मतलब है छोटा, ठीक है, स्मॉल। और यहाँ पे हैक का मतलब है अटैक करना, ठीक है, अटैक करना, मारना, काटना, कुछ भी, ठीक है, इसे हैक बोला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें बोस का क्या मतलब है, बोस का मतलब है ब्रांचेस, ठीक है, उसके ब्रांचेस यहाँ पे बात की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ, यहाँ पे बताया गया है कि पोएट ने यहाँ पे कहा है हैकिंग और चॉपिंग, ठीक है, उससे भी ट्री जो है वो नहीं मार सकते हैं हम उसे। टू स्क्यूज लाइफ आउट ऑफ अ ट्री दैट इज टू किल इट, मच एफर्ट एंड मच टाइम आर रिक्वायर्ड। अगर आपको किसी भी ट्री में से उसकी जान पूरी तरह से निकालनी है तो आप उसको इस तरह से छोटे छोटे चॉप करके या हैक करके नहीं निकाल सकते हो। तो उसके लिए बहुत ही टाइम और बहुत ही एफर्ट लगेंगे आपको उसको मारने के लिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि ह्यूमन जो है वो अगर छोटे से कट करेंगे या कोई चॉप करेंगे उसकी बाग को, ट्री की बहुत सारे पीसेस में, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय, ठीक है। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको मारने के लिए इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू किल द ट्री, ठीक है, ये उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि छोटे छोटे जो जैसे कि अगर आप वहाँ पे उनके ऊपर छोटे छोटे वो कट लगाओगे, उससे सिर्फ वो जो है उसे छोटी छोटी इंजरीज़ होंगी। जैसे एक इंसान को इंजरीज़ होती हैं और वो ब्लीड करता है, उसी तरह से उसको भी छोटी छोटी इंजरीज़ होंगी, लेकिन टाइम के साथ वो हील हो जाएंगी, ठीक है, टाइम के साथ वो हील हो जाएंगी। तो आपको ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे तो उसकी जान नहीं जाएगी, ठीक है। तो उसकी हील धीरे धीरे उसमें से क्या होगा, जैसे जैसे वो हील होंगी और उसमें से क्या होगा, नई ब्रांचेस निकल आएंगी, नए पत्ते निकल आएंगे, ठीक है। तो इट कैन नॉट बी किल्ड बाय अ सिंगल ब्लो ऑफ नाइफ, या एक हैक और जैब जो है वो एक उसको नहीं मार सकता, सिर्फ एक छोटा सा हार्म जो है उसको, जो उसको छोटी सी इंजरी जो है वही होगी। तो वो बता रहा है वो इसी दौरान जो बहुत सारे अगर सालों में देखा जाए तो वो अपने साइज़ में वो उतना ही हो जाएगा, उसको उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, वो जितना वो स्ट्रॉन्ग उसका तना रहेगा वो उतना ही रहेगा, छोटी छोटी इंजरीज से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या उसको कोई उसकी ग्रोथ में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है, जैसे एज टाइम रोल्स बाय इट गेन स्ट्रेंथ, ठीक है, और जैसे जैसे वो स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा तो उसके जो पत्ते हैं या उसकी जो ब्रांचेस हैं वो बहुत सुंदर सुंदर ब्रांचेस निकल आएंगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो हील भी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है। आगे अगर बात कर लें तो नेक्स्ट है, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, इट इज़ टू बी रोप टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट और पुल्ड आउट एंटायरली आउट from the earth cave, and the strength of the tree exposed the source wide and wet, the most sensitive hidden from for years,
इनसाइड द अर्थ। अच्छा चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे क्या क्या मतलब है, यहाँ की इसकी कुछ वर्ड मीनिंग्स है, पहले उसे देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लें स्प्राउट का क्या मतलब है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंकरिंग अर्थ का यहाँ पे क्या मतलब है। तो एंकरिंग अर्थ का क्या मतलब है यहाँ पे, होल्डिंग सेफ, ठीक है, होल्डिंग सेफ। होल्ड, ये यहाँ पे किसके लिए बात की गई है, होल्डिंग सेफ, ये उसकी रूट्स की बात की गई है, ठीक है, ठीक है, ये उसकी रूट्स के बारे में बात की है कि जो ट्रीज़ हैं उनको वो अपनी रूट्स की वजह से स्ट्रॉन्गली जो है वो खड़े हैं, ठीक है, उनको एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, हाँ यहाँ पे बात कर लेते हैं स्नैप्ड आउट की। तो स्नैप्ड आउट का क्या मतलब है, ठीक है, स्नैप्ड आउट का मतलब है यहाँ पे काटना, चॉप्ड, ठीक है। स्नैप्ड का क्या मतलब हो गया, चॉप्ड, ओके। आगे बात कर लें, उसके बाद यहाँ पे आता है सेंसिटिव का मतलब आपको पता है, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट हम देख लेते हैं पुल ड्रॉप्ड, तो यही थे हमारे यहाँ के कुछ छोटे से वर्ड मीनिंग्स। आगे बात कर लेते हैं, हाइड का मतलब होता है टू होल्ड वे, ठीक है, या टू कंसील, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका क्या मतलब है। यहाँ पे पॉइंट जो है वो कहते हैं कि ट्री जो है वो बहुत ही डीप रूटेड है, ठीक है, डीप रूटेड है, जो रूट्स हैं उसकी वो ग्राउंड के अंदर, अर्थ के अंदर बिल्कुल धंस चुकी हैं, जिससे उसको क्या है, सपोर्ट मिल रहा है, और वो बिल्कुल एक विशालकाय जो पेड़ है वो बिल्कुल उनकी सपोर्ट से वो खड़ा है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे पॉइंट ने यही कहा है कि जो अगर आप किसी ट्री को मारना चाहते हो तो इट हैज़ टू बी अपरूटेड। तो अगर आपको उस ट्री को मारना है तो आपको उसको सपोर्ट जो है, उसका अर्थ का सपोर्ट जो है उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो रूट्स हैं वो उसने उनको बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, मजबूती से उसे पकड़ के रखा है, उसे गिरने नहीं दे रहा है। तो यहाँ पे रूट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करती हैं ट्री को, ठीक है। आगे बताया गया है, इफ़ इट इज़ टू बी किल्ड वी नीड टू बिग रोप। हमें क्या करना पड़ेगा, एक बड़ी सी रोप लेनी पड़ेगी, उसे बांधना पड़ेगा ट्री को, और देन हमें उसे अर्थ से बाहर खींचना पड़ेगा ताकि हम उसे जड़ से उखाड़ कर मार डालें। यहाँ पे ये बताया गया है, यहाँ पे लिखा है ना, नो द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग। यहाँ पे यही बताया गया कि अगर आपको एक पेड़ को मारना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक बड़े रस्से की ज़रूरत पड़ेगी, रस्सी से आपको पेड़ को बांधना पड़ेगा, उसका जड़ से उखाड़ना पड़ेगा ताकि वो पूरी तरह से मर जाए, ओके। यहाँ पे ये बात की गई है। उसके बाद देखिए जो रूट्स हैं, यहाँ पे बताया गया है जो रूट्स हैं आर टू बी स्नैप्ड आउट वन बाय वन, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है ट्री की वो एक्सपोज हो जाएगी, जो रूट्स हैं वो स्लोली बाहर आ जाएंगी, उससे वो हर्ट भी होगा और डैमेज भी हो जाएगा। इन दिस वे जो है हम जो है एक ट्री में से उसकी जान जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे बताया गया है। द सोर्स वाइट एंड वेट द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर एयर्स इनसाइड द अर्थ। यही बताया गया है कि उसकी जो रूट्स हैं, रूट्स की वजह से ही वो ज़िंदा रहता है। अगर आपको उसकी जान लेनी है तो आपको उसकी रूट्स को हट करना पड़ेगा, उसको वहाँ से ही निकालना पड़ेगा, ओके। देन द मैटर ऑफ, नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट पैराफ्रेज है, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग एंड देन इट इज़ डन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना मतलब किस तरह से बताया गया है कि किस तरह से आप एक पेड़ को मारोगे, ठीक है, किस तरह से आप एक पेड़ को मारोगे। तो यहाँ पे पॉइंट जो है वो कहते हैं जब रूट्स जो हैं अर्थ से बाहर आ जाएंगी, वो पूरी तरह से हम पेड़ को नीचे गिरा चुके होंगे। जो रूट्स हैं स्कॉच्ड एंड चॉक्ड इन द सन एंड एयर, जब वो स्कॉच्ड का, हाँ सॉरी, यहाँ पे स्कॉच का क्या मतलब होता है, ऐसे जल जाना, धूप में जल जाना, ठीक है। उसके यहाँ पे ये उसका ये मतलब है। स्नैप्ड का मतलब होता है ब्रोकन विद शार्प क्रैक्स, ठीक है, अलग कर देना। चोकिंग का मतलब होता है स्टॉप्ड ब्रीथ, ठीक है। सेंसिटिव तो आपको पता है, जो डैमेज कर सकते हो, जिसे भावुक जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जब रूट्स जो हैं वो अर्थ में से बाहर आ जाएंगी, ठीक है, जो रूट्स जो हैं वो फिर जलना शुरू हो जाएंगी धूप में, ठीक है, और वो धीरे धीरे सांस लेना बंद कर देगी। जब उसको अलग अलग क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या होगा, वो जो पेड़ है वो धीरे धीरे अपनी लाइफ जो है उसमें से निकलती चली जाएगी, वो उनको नहीं सह पाएगा, कड़ाके की धूप में वो जल जाएगा, उसकी सांस जो है वो
निकल चुकी होगी। आफ्टरवर्ड लाइफ इज़ ड्रेन आउट ऑफ द ट्री, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है जो हीट है सन की वो बर्न कर देगी रूट्स को, और उसके अंदर जितनी भी उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको सबको वो क्या कर देगी, उसको ख़त्म कर देगी, बर्न कर देगी। इस तरह से जो एक ट्री है वो जो है वो क्रश्ड हो जाएगा और फाइनली वो सूख जाएगा। लाइफ जो है ट्री की वो उसकी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे ये बताया गया है इसका, ठीक है। यहाँ पे यही है कि जब एक बार ट्री जो है वो अपने रूट से बाहर आ गया, धीरे धीरे वो सूख जाएगा, ड्राई अप हो जाएगा हीट और विंड से। उसके बाद उसकी जो ट्रंक है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, इट विल बिकम ब्राउन, ओके। धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, इतनी हार्ड हो जाएगी, उसमें से सारा जो मॉइस्चर है वो सब आउट हो जाएगा और वो बड़ी हार्ड हो जाएगी और फाइनली जो ट्री है वो मर जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये थी इसकी हमारी ये पोएम। अब अगर हम बात करें इसकी राइम स्कीम की, तो इसकी कोई राइम स्कीम नहीं है, ठीक है, कोई राइम स्कीम नहीं है इसकी। अगर बात कर लें इसके लिटरेरी डिवाइसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो लिटरेरी डिवाइसेस देखिए, इसमें आपको मिलेगा मेटाफर, ठीक है। मेटाफर जो इनडायरेक्ट कंपैरिजन आपको पता है कि क्या होता है, ठीक है, विदाउट यूजिंग लाइक एंड एज। तो लैप्रस हाइड जो ब्लीडिंग बाग, ठीक है, ये जो हैं हमारे क्या आ जाएंगे, मेटाफर्स आ जाएंगे। उसके बाद रेपिटिशन जो है, रेपिटिशन यहाँ पे क्या है, रेपिटिशन जैसे पुल्ड आउट जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा एलिट्रेशन मिल जाएगी, ठीक है। एलिट्रेशन यहाँ पे क्या है आपको देखना है, ब्लीडिंग बाग, तो बी और बी, वाइट एंड वेट, डब्ल्यू की साउंड जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ब्लीडिंग बाग जो है वो देख लीजिए आप अपनी, बी और बी दोनों जो हैं वो सेम है। सेकंड पैराफ्रेज में देखिएगा ब्लीडिंग बाग, ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है वाइट एंड बेड, ये थर्ड में आपको मिल जाएगा, थर्ड पैराफ्रेज में। थर्ड पैराफ्रेज में देखिए द सोर्स वाइट एंड बेड, तो ये भी हमारी एलिट्रेशन रहेगी। पुल्ड आउट जो है इसकी रेपिटेशन मिलेगी आपको, ठीक है। तो यही थी हमारी यहाँ की आज की पोएम। इसमें बहुत ही सिंपल सी पोएम थी और बहुत ही अच्छी पोएम थी, सेंसिटिव पोएम थी, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो चलिए मिलेंगे कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।